ہے समाज के दरमियान नफरतें फैल जाती है, समाज के दरमियान, मुआशरे के दरमियान नफरतें फैल जाती हैं। जो चुगली करते हैं, जिसके बारे में चुगली करते हैं, लोग दोनों से नफरत करने लगते हैं। समाज के दरमियान, भाई भाइयों के दरमियान, परिवार के दरमियान हर जगह पर नफरतें पनपने लगती है। उसकी वजह है चुगली करना, चुगलखोरी करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम के अंदर। हम चुगलखोरी ना करें अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहते हैं, क्योंकि चुगलखोरी मोहब्बत को ख़त्म कर देती है एक दूसरे से। चुगलखोरी का मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते? आइए मैं आपको बताता हूँ। चुगलखोरी, इनके घर में झगड़ा हो रहा है, कोई बात हो रही है, कान लगा दिया, क्या हो रहा है? अच्छा झगड़ा हो रहा है, आया, ए तुझे पता है काय को लड़ रहा था, क्या हुआ? अरे वो तो इसको ऐसा बोल रहा था, उसको ऐसा बोल रहा था। ऐसा होता है चुगलखोरी। दूसरों के ऐब को तलाश करना। आज हम अपने ऐब को तलाश नहीं करता, दूसरों के ऐब को तलाश। एक हदीस भी पढ़ देता हूँ, ला तजस्ससू, इस्लाम में आप जासूसी नहीं कर सकते, हराम करार दिया। जासूसी करने का मतलब आप किसी के गुनाहों के टोह में नहीं रह सकते, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। आप किसी के पीछे जासूसी इसलिए नहीं कर सकते। आज कुछ लोग कहते हैं फला आदमी का वो देखो मुस्तकबिल, फला आदमी का माजी देखो, फला आदमी का मुस्तकबिल देखो। अरे भाई साहब, आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले उसने क्या किया था, उसकी टोह में लगे रहना, किसी मोमिन के टोह में लगे रहना, उसकी जासूसी करना कि अगर ये एक गुनाह पकड़ा जाए, अगर उसके अंदर ये एक ऐब पकड़ा जाए, ये एक कमी पाई जाए, एक खराबी पाई जाए, तो हम पूरी दुनिया के सामने उसको नंगा कर देंगे, हम पूरी दुनिया के सामने उसको जलील कर देंगे। ये चुगलखोरी है, ये जासूसी है, ये टोह है, और इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। एक मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि किसी मुसलमान भाई के गुनाहों की टोह में रहे। कभी सोचा हमने? सिर्फ गाय का गोश्त खा लेना ही मुसलमान नहीं है मेरे भाइयों, ये सब चीजें भी इस्लाम के अंदर पड़ती हैं और इनके ऊपर भी हमें अमल करना है। आज बहुत सारे तरीके आ गए हैं। लोग, मौलाना साहब आपका मोबाइल देखें, अच्छा लो, मोबाइल लिया, लो, क्या बात है, लो, लेकिन नियत क्या जानते हैं? मैसेजेस चेक कर रहे, अच्छा किसी लड़कियों की मैसेज तो नहीं आया, किसी लड़की का नंबर तो सेव नहीं है, देख लिया, अरे मैंने मौलाना तनवीर साहब का मोबाइल देखा, लड़कियों से बात करता है। ये चुगलखोरी है, दूसरों को जाके बताता है। अरे इस्लाम तो प्राइवेसी का हुक्म देता है, ऐब को छिपाने की बात करता है। मेरे अंदर अगर कोई बुराई है, मेरे अंदर अगर कोई खराबी है जिससे समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंच रही है, तो आप मेरे ऐब की बात किसी और के सामने ना करें जनाब। मौलवी तनवीर भी इंसान है, मेरे अंदर कोई ऐब आ जाए, आप मौलवी तनवीर से कहें कि भाई आप इसको दुरुस्त कर लीजिए, आप हमारी इस्लाह के लिए आप हमें बता सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं जहां बैठे, बीच चौराहे पे बैठे कि मैंने फला के मोबाइल में ये देखा, मैंने फला के मोबाइल में ये देखा, मैंने फला के घर में ये देखा। इस्लाम इसकी इजाज़त हमें और आपको नहीं देता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आज मैं ज़्यादा ज़बान खोलूँ, लेकिन इस बात का कहने का मैं हक चाहता हूँ, क्योंकि वो यहाँ के सदर इजलास हैं और मुझे पता है कि शेख भी हमेशा हक के साथ रहे और हक बोलने वालों में से हैं। आज बहुत सारे, मैंने कभी भी किसी की बुराई नहीं की, मैंने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया। आज मैं कुछ लोगों का नाम मैं आपके सामने बता कर जा रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये हक है। कुछ लोगों को फ़ोन करते हैं, भाई साहब कहाँ पे हैं? अच्छा फला जगह, मैं फला जगह से बोल रहा हूँ, मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है पूछिए, मैं इस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा कीजिए, मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा कीजिए। बात करते हैं, बात करते करते वो चुपके से क्या करता है, कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता है। उसको क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है उसकी बातों को, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको फेसबुक में छोड़ देते हैं, यूट्यूब में छोड़ देते हैं, और ऊपर में टाइटल दे देते हैं फ़ोन मुनाजरा, मैंने फला से फ़ोन में मुनाजरा किया। अरे मौलवी, आपको इतना इल्म नहीं कि यही तो जासूसी है? आप उससे मुनाजरा करना चाहते हैं, जाओ ना, डायरेक्ट करो ना। आप कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हो, चुपके से उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेते हो, और दुनिया के सामने लाकर यह बताना चाहते हो कि मैंने उससे फोन में मुनाजरा किया। तुझसे बड़ा पागल तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। लोग भी कहते हैं वाह रे वाह क्या सलाहियत है, वाह रे वाह क्या लोग हैं कि फला फला से फोन में मुनाजरा करते हैं। नहीं, ये भी इसी चीज के अंदर पड़ता है कि आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। हाँ करना चाहते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करूंगा, अगर वो इजाजत दे दे कि ठीक है आप कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए, चलिए ठीक है कोई मसला नहीं। आप किसी के मैसेजेस नहीं चेक कर सकते,
آپ کسی کے فیس بک آئی ڈی میں گھس کر نہیں دیکھ سکتے کہ کیا کیا ہے، نہیں، کیونکہ یہی تو جاسوسی ہے، اور اسلام نے اسی سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے، اسلام نے اسی سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کیا کریں؟ جاسوسی نہ کریں، لا تجسسوا، ہم کسی کے گناہوں کی ٹوہ میں نہ رہیں۔ اور خاص کر میری پیاری مائیں اور بہنیں یہ کیا کرتی ہیں؟ کسی کے گھر میں جاتی ہیں، باتیں سن کر آتی ہیں، فلاں عورت سے کہتی ہے بہن میں نے اس کے گھر میں گئی تھی، یہ بات میں نے سنی، یہ راز کی بات ہے۔ بہن میں راز کی بات بتا رہی ہوں، کسی کو بتانا نہیں، راز کی بات بتا رہی ہوں، کسی کو مت بتانا۔ بہن بھی کہتی ہے سامنے والی، کائے کو بتانے کا، نہیں بتاؤں گی، کیا تجھ کو میری اوپر بھروسہ نہیں؟ یہ راز کی بات ہے، کسی کو نہیں بتانے کا، نہیں بتاؤں گی۔ لیکن کیا کرے، آج ہمارے سماج میں جو عورتیں ہیں نا، ان کے پیٹ میں کوئی بات پچتی ہی نہیں ہے، کوئی بات پچتی ہی نہیں ہے، بات سنی نہیں، دوسرے گھر میں چلے گئے، بات کرتے کرتے کہہ دیا دیکھیے آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں، کسی کو بتائیے گا مت۔ اس نے مجھے بتائی اور اس نے کہا کہ تم کسی کو مت بتانا، تو میں آپ سے بھروسہ کرتی ہوں، آپ کسی کو مت بتانا، پھر وہ اس کو بتا رہی ہے۔ دیکھا گیا کہ ایسا کرتے کرتے پورا معاشرہ وہ بات پھیل گئی، پورے معاشرے کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر وہ بات پھیل گئی۔ نہیں، یہ چغل خوری ہے، اور اسلام نے ہمیں اور آپ کو چغل خوری کرنے سے منع فرمایا ہے۔